दोस्तों हु इज़ हु लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सोक्रेटिस के बारे में, जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर सुकरात के फ़िज़िकल अपीयरेंस एंड फिज़िकल लुक की बात की जाए तो वो इंतहाई बदसूरत इंसान थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और बाहर की तरफ उभरी हुई होती थी, लेकिन इसके बावजूद मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स की बात की जाए तो एक आला दर्जा के इंसान थे। वो ग्रीस के शहर एथेंस के अंदर 470 BC के अंदर पैदा हुए और एथेंस के अंदर ही 399 BC के अंदर उनकी डेथ हुई। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की बात की जाए तो दोस्तों सोक्रेटिस ही वो इंसान है जिनसे वेस्टर्न फ़िलासफ़ी शुरू हुई। इसी वजह से उन्हें फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी कहा जाता है। सोक्रेटिस के फादर सोफ्रोनिस्कस एक स्टोन्समैन थे और उनकी मदर फेनारिटी एक मिडवाइफ थी। सुकरात ने अपनी लाइफ के अंदर 2 शादियाँ की, जिनमें ज़ेनथिपी और मार्टो शामिल हैं। उन दोनों बीवियों में से दोस्तों सुकरात के 3 चिल्ड्रन थे। सुकरात के फ़िलासफ़िकल वर्क की बात की जाए तो उन्होंने अपने लाइफ के अंदर कोई एक सिंगल बुक भी नहीं लिखी थी, यानी एक वर्ड भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं लिखा था। दोस्तों आज हम जितना कुछ सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं वो उनके स्टूडेंट्स प्लेटो एंड ज़ेनोफोन की तरफ से लिखा गया है। एजुकेशन के अंदर दोस्तों अगर बात की जाए तो सोक्रेटिस ने क्वेश्चन आंसर मेथड इंट्रोड्यूस किया था, यानी वो अपने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन किया करते थे और स्टूडेंट के जवाब देने पर अगेन एक और क्वेश्चन अराइज करते थे, जिससे स्टूडेंट के जहन में ये बात अज खुद साबित हो जाती थी कि उनका आंसर गलत है और वो दोबारा उस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढने की कोशिश किया करते थे। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर से चलते हुए उनके स्टूडेंट्स एक हकीकत पर पहुंच जाते थे। सोक्रेटिस के मेन इंटरेस्ट की बात की जाए तो दोस्तों वो एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और टेलियोलॉजी पर काम करना पसंद करते थे। सोक्रेटिस के बारे में दोस्तों उनके दोनों स्टूडेंट्स यानी प्लेटो और ज़ेनोफोन की राय बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ज़ेनोफोन के नज़दीक सोक्रेटिस एक लेस आयोनिक बंदे थे और अपनी टीचिंग के लिए स्टूडेंट से चार्ज किया करते थे, जो कि प्लेटो के नज़दीक बिल्कुल गलत है। ज़ेनोफोन ने दोस्तों अपने उस्ताद सोक्रेटिस का जिक्र 5 बुक्स के अंदर किया है, जिसमें मेमोराबिलिया, द इकोनॉमिकस, सिम्पोजियम, अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस एंड एनाबैसिस। चूँकि दोस्तों ज़ेनोफोन ने अपने उस्ताद सोक्रेटिस को डलर और लेस आयोनिक शो किया है, इसलिए उनके जवाब में 1818 के अंदर शेलर मेकर की तरफ से एक जवाबन बुक लिखी गई जिसका नाम है द वर्थ ऑफ सोक्रेटिस। उनके स्टूडेंट प्लेटो ने दोस्तों प्लेटोस डायलॉग्स में अपने टीचर सोक्रेटिस का जिक्र किया है। सोक्रेटिस ने दोस्तों अपनी लाइफ का इख्तिताम एक जहर का प्याला पीते हुए किया था। इसलिए आइए दोस्तों उनकी इस खुदकुशी की वजह जानने के लिए उनके लाइफ के आखिरी ईयर्स में चलते हैं। चूँकि वो फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म के फॉलोवर थे और डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए दोस्तों स्टेट की तरफ से उनके ऊपर 3 इल्ज़ामात लगाए गए, जिनमें दोस्तों करप्टिंग यूथ, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, नॉट फॉलोइंग स्टेट्स रिलीजन शामिल हैं। पूरे एक दिन की सुनवाई के बाद एक जिरगा ने उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। जेल में जाने के बाद सोक्रेटिस ने स्टेट से ये रिक्वेस्ट की कि उनके ऊपर 1 मिन्ना ऑफ सिल्वर चार्ज करके उनको आज़ाद किया जाए, जो कि स्टेट की तरफ से उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया वो मॉरल वैल्यूज़ के इंतहा दर्जा के इंसान थे, इसलिए जेल का स्टाफ और बकाया लोग जेल में इनके मॉरल वैल्यूज़ से मुतासिर होते हुए इनको बाहर का रास्ता ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बरकरार रखते हुए इस तरह जेल से निकलने को रिजेक्ट किया और हेमालोग नामी पॉइजन का एक प्याला पीते हुए अपनी लाइफ का इख्तिताम किया।